नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीबीआई के बुलावे पर केजरीवाल की पत्रकार परिषद, कहा मैं बेईमान तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। सूरत के विधायकों को लालच देकर खरीदने के आपके आरोप, कहा जनता देगी जवाब। और आज से राज्य में नई जंतरी के दामों पर अमल, वडोदरा रजिस्ट्रार ऑफिस में लोगों की कतारें। दिल्ली की शराब नीति मामले सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हल्ला बोला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई का समन मिलने के बाद शनिवार को अपनी बात रखी। कहा कि भाजपा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि घोटाला हुआ, जांच एजेंसियां सारा काम छोड़कर इसकी जांच में जुटी हैं, पर कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने सीबीआई, ईडी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक? इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी के 10 नगर सेवकों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीद लिया होने के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सूरत में आप के 6 कॉरपोरेटर शुक्रवार देर रात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। सूरत में आप के 27 में से अब तक कुल 10 कॉरपोरेटर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सूरत के 6 और नगर सेवकों ने आप का साथ छोड़ दिया है। अब तक आप के 10 कॉरपोरेटर भगवा रंग में रंग गए हैं। आम आदमी पार्टी के 4 नगर सेवक पहले ही भाजपा में शामिल हो गए थे और अब 6 और कॉरपोरेटर भाजपा में शामिल हुए हैं। सूरत नगर पालिका के विपक्ष नेता समेत के नगर सेवकों ने अब तक भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसमें निराली पटेल, धर्मेंद्र वावलिया, अशोक धामी, किरण खोखानी, घनश्याम मकवाना, स्वाति केयादा, रीता खैनी, ज्योति लाठिया, भावना सोलंकी, विपुल मोवलिया शामिल है। भाजपा में जुड़ने का एक ही कारण है कि गुजरात और देश की बहुमत प्रजा जब तय कर चुकी है कि राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ना है, तो मैं नहीं मानता कि मुझे वो दिशा से उनकी दिशा तरफ चलना चाहिए। કારણ તો એક જ હતું કે જે અમારે લોકોના હિતના કામ કરવાના હતા, સારા સારા કામ હતા, જે બાકી હતા એ કામ કરવા માટે જે ભાજપ સરકાર છે એ કરતી હતી અને કરવા માટે લોકોના કામ પ્રશ્નોનો હલ થાય એ માટે અમે ભાજપમાં જોડાયા છીએ। કોઈ લોભ લાલચ વગેરે અમે દિલથી ભાજપમાં જોડાયા છીએ। 6 કોર્પોરેટર ટોટલ 10 કોર્પોરેટર જોયા છે આજની તક। जब हम विपक्ष में रह के इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह रही है, तब हम मोर और सबसे ज़्यादा काम करने के लिए आज रोज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। ભાજપમાં સત્તાવાર જોડાઈને આજે મારા વોર્ડના જે અટકેલા કામો છે તે માટે અમે ડાયરેક્ટલી મેયરશ્રીની ઓફિસમાં જઈને પણ અમે લોકો અમારા વોર્ડ માટેની રજૂઆત પણ કરી શકશું। કેમ કે કશે ને કશે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી અમને એવું કહેવામાં આવતું હતું મેયરશ્રીની ઓફિસમાં નથી જવાનું,
ડેપ્યુટી મેયરની ઓફિસમાં નથી જવાનું, સ્ટેન્ડિંગની ઓફિસમાં નથી જવાનું, તો વિકાસના કામ કઈ રીતે કરીશું અમે? આજે અમને એમ થયું કે નહીં, હવે વિકાસના કામની ખૂબ જ જરૂર છે મારા વોર્ડ વિસ્તારમાં, તો એ માટે અમને એમ થયું કે બીજેપીમાં જોડાઈએ. જે છેલ્લા ઘણા સમયથી પાર્ટી દ્વારા અમને ઇગ્નોર કરવામાં આવતા હતા અને 2 વખત તો મારું રાજીનામું મને કે રાજીનામું તમે મૂકીને જતા રહ્યો, એટલે અમે જે હેતુથી આ પાર્ટીમાં જોડાણા હતા એ હેતુ હવે અમને એવું લાગે છે કે આ સિદ્ધ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે આ લોકો હવે પોતાના ફાયદા જોઈ રહ્યા છે. અને અમારે તો લોકોના કામ કરવાનું હતું, કોઈ પક્ષ કે કોઈ અમારે પેલું હતું જ નહીં. તો અમને એવું લાગ્યું કે હવે અમે આ સત્તા પક્ષ સાથે રહીને વધુ ઝડપથી અમે કામ કરી શકીશું, એટલા માટે અમે આમ આદમી પાર્ટીમાં અમે કામ કરતા હતા. અને જે કાઉન્સિલરો હાલમાં પણ છે, જે આજે જોડાયા છે અને જે નથી જોડાયા, તેઓ પણ પોતે પોતાની રીતે કામ કરે છે. કેમ કે આજે જે કોર્પોરેટરશ્રીઓ જે જોડાયા છે એ લોકોનું રીઝન અમે સાંભળ્યું છે, તો ફક્ત એ છે કે આમ આદમી પાર્ટી પોતે પોતાની પારિવારિક પાર્ટી હોય એ રીતે બિહેવ કરે છે અને પોતે અપમાનિત કર્યા કરે છે કાउंसिलरों ने, एनी कामनी कदर करता नहीं. जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने गुजरात को, गुजरात के लोगों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज आम आदमी पार्टी के कई कॉरपोरेटरों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के अपने अपने क्षेत्र के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है. लोकशाही में कोई भी जनप्रतिनिधियों को जब सही रास्ता नज़र आए और सही रास्ते पे चलने का एक संकल्प ले, तो उन्हें संयुक्त रूप से अपनाना ये लोकशाही के लिए और भी उपयोगी हो सकता है. आज कई कॉरपोरेटरों ने अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जो नीति रही है वो नीतियों का विरोध करके अपने अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, देश हित में, राज्य हित में ये फैसला लिया है और भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमने उनका स्वागत किया. किस तरह का प्रलोभन दिया गया इनको? प्रलोभन की कोई ज़रूरत नहीं है. ये गुजराती प्रलोभन में मानने वाले लोग नहीं होते. ये देश हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जुड़े हैं. आम आदमी पार्टी के नगर सेवकों को खरीदे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गदवी ने भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए. आम आदमी पार्टी के सूरत के कुछ नगर सेवकों ने भी उन्हें लोभ लालच दिए जाने की बात कही. भारतीय जनता पार्टी ना भ्रष्ट नेताओए भ्रष्ट रीते उपयोगમાં કરેલા 50 લાખ થી વધુ રૂપિયા આપી અને આ કોર્પોરેટરોને ખરીદવાની કોશિશ કરી છે. હું એમ કહીશ કે ખરીદ્યા છે. જે રીતે ઈડીને પણ વિનંતી કરીશ કે તમારામાં તાકાત હોય તો આ ભ્રષ્ટ ભાજપના નેતાઓએ જે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને કોર્પોરેટરોને ખરીદ્યા છે એની તપાસ કરો. ગઈકાલે આ બધા કોર્પોરેટરોને ગાંધીનગર ખાતે माननीय शिक्षण मंत्री प्रफुल्लभाई पानसेरिया के जेमने शिक्षण में खातु सुधारवानी जवाबदारी आपी छे, तमे विचार करो कि जेना खाता में बाळकोने शुं शीखवाडशे जे भ्रष्ट रूपियाथी कोई कोर्पोरेटरने खरीदता हशे, ई शिक्षण मंत्री पर शुं आशा राखी शकशो? मारे दुख साथे कहेवुं पड़े छे कि साम दाम दंड भेद करी 6 कोर्पोरेटरोने खरीद्या छे. बीजा કેટલાય કોર્પોરેટરોને અમારી ઓફર લાખો રૂપિયાની ઓફર કરી છે, ધમકીઓ આપી છે, એમના પરિવારોને ખતમ કરી નાખવાની ધમકીઓ આપી છે અને કેટલી ષડયંત્ર રચ્યું છે. ભ્રષ્ટ ભાજપ જે 6 કોર્પોરેટરોને આ ખરીદ્યા છે સામ દામ દંડ ભેદથી, આગામી ચૂંટણીમાં 600 કોર્પોરેટરો તમારે વધારી અને આમ આદમી પાર્ટીમાં ઉપર વિશ્વાસ મૂકવો પડશે. આ ભ્રષ્ટ શાસનને અમે આ રીતે નહીં પહોંચી શકીએ, જનતા પહોંચશે. ગત રાતે અમને ત્યાં ગાંધીનગર ખાતે પ્રફુલ્લભાઈ પાનસેરિયા જે શિક્ષણ મંત્રી છે એમને પોતાના હોમ પર બોલાવ્યા હતા અને ત્યાં બેસીને વાત કરેલી હતી કે તમને આટલા રૂપિયા આપવામાં આવશે અને એવી વાત કરીને કીધું હતું કે તમે ભાજપ સાથે જોડાઈ જાઓ, ભાજપની વિચારધારા સાથે જોડાઈ જાઓ. તો જ્યારથી અમે ચૂંટાયા છીએ ત્યારથી જ અમને ઓફરો કરવામાં આવે છે. છેલ્લા 8 દિવસથી અમને ઓફરો કરવામાં આવી હતી કે પહેલાં તમને કે 25 લાખ રૂપિયા આપીશું,
તો પણ અમે હા ન પાડી. પછી કે 50 લાખ રૂપિયા આપીશું, અને આજે છેલ્લે 3 વાગે કે તમને 75 લાખ રૂપિયા આપીશું. છતાંય અમે એ વાતમાં આવ્યા નથી. પણ ઘણાય અમારા સાથી મિત્રો એ વાતમાં આવી અને 50 લાખ રૂપિયા લઈ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. કે કોઈ પણ ચૂંટાયેલા લોકોએ આપેલા મતની વિરુદ્ધ પોતાના પક્ષમાં લઈ જઈ અને લોકોના જનાદેશનું પણ અપમાન કરી રહ્યા છે. એટલે લોકશાહીના કલંકને આવનાર દિવસોમાં ચોક્કસ मिटाવું જોઈએ. गुजरात में आज से नए जंतरी के दाम लागू कर दिए गए हैं। जंतरी में मामूली कटौती के चलते रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। राज्य सरकार ने गुजरात में नई जंतरी दरों में मामूली कटौती की है। नई जंतरी दरें आज 15 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। राज्य सरकार के अहम निर्णय के मुताबिक जहां पहले नई जंतरी दरें दुगनी की गई थी, उसमें अब मामूली कमी की गई है। कृषि और गैर कृषि जमीन की दरें दुगनी ही रहेंगी, लेकिन जमीन एवं निर्माण के संयुक्त दरों में आवासीय दर को दुगनी की बजाय अब 1.8 गुना कर दिया गया है। कार्यालयों की जंतरी दरों को 1.5 गुना कर दिया गया है। दुकान के दामों में जंतरी दरें दुगनी ही रहेंगी। वडोदरा के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आज प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की कतारें देखने मिली। जंतरी के हिसाब से भीड़ है, वो नई जंतरी का अमल चालू हो गया है आज, और टोकन रेगुलर है, 108 टोकन पड़े हैं आज। गुजरात के सूरत में भी रजिस्ट्रार कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने मिली। सूरत के 8वां रजिस्ट्रार कार्यालय में आज पुरानी जंतरी के आधार पर ही प्रॉपर्टी दर्ज की गई। दस्तावेज करने के बाद 4 महीने तक पुरानी जंतरी के तहत ही दाम लिए जाएंगे। ऐसे में लोग जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच रहे हैं। गुजरात के भावनगर अहमदाबाद धोलेरा रोड को 9 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को 70 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। धोलेरा अहमदाबाद रोड को 14 अप्रैल से 12 दिसंबर 2023 यानी कि 9 महीने के लिए बंद किया गया है और वाहन चालकों को वैकल्पिक रूट लेने के आदेश दिए गए हैं, जिस पर कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का ये तुगलकी निर्णय है, जिस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। ब्रिज के काम के लिए 9 महीने सड़क बंद कर 70-80 किलोमीटर का लंबा डायवर्जन आज तक कभी नहीं सुना है। 80 કિલોમીટરનો રસ્તો બંધ કરીને ફરીને વલભીપુર પર થઈને જવાનો આદેશ કરવો એ વગર વિચારવાનો છે। આજ સુધી ક્યારેય આવા લાંબા ડાયવર્ઝનો નીકળ્યા નથી। માત્ર બ્રિજોનું કામ કરવાનું છે, તો એ બ્રિજના કામો માટે બાજુમાંથી ડાયવર્ઝન કરાવી શકાય। અને આજ સુધી દરેક હાઈવેઝના કામો થયા છે, એમાં ડાયવર્ઝન કરીને નજીકમાંથી રસ્તો કાઢી દેવામાં આવે છે। 80 કિલોમીટરનો રસ્તો બંધ જ કરી દેવાનો શું માત્ર કોન્ટ્રાક્ટરના ફાયદા માટે છે કે કોન્ટ્રાક્ટરોને તકલીફ ના પડે, ડાયવર્ઝન કરવું ના પડે? મારી એ પણ માંગણી છે કે શું આવી જોગવાઈ કોઈ ટેન્ડરમાં હતી ખરી? 9 મહિના સુધી તમે 80 કિલોમીટરનો રસ્તો બંધ કરી દો, એ ક્યાંનો ન્યાય છે? હું માંગણી કરું છું દેશના વડાપ્રધાનશ્રી પણ આપણા ગુજરાતના છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી પાસે કે તાત્કાલિક આ અંગે ફેરવિચારણા કરવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा शहर के मांजलपुर के कई इलाकों में कम प्रेशर से पानी आने की समस्या से नागरिक कई सालों से परेशान हैं, जिससे अब शायद निजात मिल सकती है। मांजलपुर में लोगों को हो रही पानी की किल्लत दूर करने के लिए वार्ड नंबर 17 में नई प्रेशर लाइन डाले जाने के काम का भूमि पूजन किया गया है। मांजलपुर की कल्याण बाग सोसाइटी के आसपास की कई सोसाइटी में पानी की किल्लत सालों से है। इसे दूर करने के लिए मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल के प्रयासों से यहां पानी की नई प्रेशर लाइन डालकर समस्या को सुलझाने की पहल की गई है। कल्याण बाग सोसाइटी जे अमरा कल्याण बाग ग्राउंड है, एनी सामे आखो विस्तार जे आवेलो है। आ सोसाइटी में छेल्ली 2 सोसाइटी है एने पानी मळतुं नथी। અહીં 150ની પાઇપ નાખેલી છે, પરંતુ પાછળ બી પાણીની તંગી છે। આ જે સોસાયટીઓ દેખાય છે એની પાછળની સોસાયટીઓમાં પાણી, એટલે 200ની પાઇપ લાઈન આજે નાખવાનો જે ખાતમુહૂર્ત થયું છે, એટલે પાણી બધાને મળે। માજલપુરને દરેક વિસ્તારને પાણી પૂરતું મળે એ માટે અમે છેલ્લા 4 મહિનાથી આયોજન કરી રહ્યા છે। કલ્યાણ બાગ અમારી જૂની સોસાયટી છે, બહુ જ માજલપુરની જે જૂની સોસાયટીઓમાંની કહેવાય એમાંની એક આ કલ્યાણ બાગ સોસાયટી છે। એમાં 100ની ઉપર મકાનો છે અને ઘણા સમયથી લો પ્રેશરની કમ્પ્લેન આ વિસ્તારમાં છે।
તો એમનું પાણી પૂરતું મળી રહે એના માટે આજે એક પાણીની લાઈન નાખવાની હતી એનું આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा के सिग्मा ग्रुप को अब यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, जिसकी खुशी में सिग्मा यूनिवर्सिटी के नए लोगो को लॉन्च किया गया। वडोदरा के बाकरोल में सिग्मा ग्रुप की कॉलेज है जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए सिग्मा यूनिवर्सिटी में गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें मेहमानों, यूनिवर्सिटी प्रबंधन और छात्रों की उपस्थिति रही। इस मौके पर सिग्मा यूनिवर्सिटी का नया लोगो भी लॉन्च किया गया। सिग्मा यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां और नए लक्ष्य भी इस मौके पर साझा किए गए। સિગ્મા યુનિવર્સિટીના લોગોનું શુભેચ્છાઓ સાથે લોગોનું અનાવરણ જ્ઞાનમ પરમ શક્તિ સિગ્મા યુનિવર્સિટીનું અત્યારે આ ક્ષણે થઈ ગયું છે। और राइज साथ में आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वापस शुरू करते हैं। सिग्मा और राइज साथ में आ रहे हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को लेके जिसकी देश भर में और दुनिया भर में टैलेंट की ज़रूरत है। आज की दुनिया में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, इन सारे डोमेन्स में लाखों लोगों की ज़रूरत है। और इन डोमेन्स में और इन एरियाज़ में जो आज के बच्चे हैं, आज का युवा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहता है, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए कई बार हमें इंडस्ट्री के लोग चाहिए होते हैं। तो राइज़ और सिग्मा साथ में आ रहे हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को लाके, जिससे गुजरात के युवा को, गुजरात के बच्चों को, बड़ौदा के बच्चों को ख़ास करके हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ और ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ सकें जहाँ पे
फ्यूचर है और जहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। इस प्रोग्राम के राइज जो है पार्टनर कर रहा है KPMG के साथ, थ्राइव DX के साथ। KPMG ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, थ्राइव DX इजरायली टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। ये सारे अपने ग्लोबल प्रोग्राम्स को इंडिया में लेके आ रहे हैं कि हमारे बच्चे बेनिफिट कर सकें, और सिग्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह का प्रोग्राम वो लेके आए हैं। जहाँ तक राइज की बात है, राइज आज की तारीख में 10,000 के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में भी और अब इंडोनेशिया में भी हम आगे बढ़ रहे हैं इन्हीं तरह के प्रोग्राम्स को आगे लेके। तो हमारी उम्मीद ये है कि इन तरह के प्रोग्राम्स के साथ सिग्मा जो स्टेप ले रहा है वो बहुत सही डायरेक्शन में है कि आगे के फ्यूचर को और आगे के स्टूडेंट्स को बेस्ट प्रोग्राम्स मिल सकें। इस मौके पर राइज कंपनी के CEO गौरव भाटिया, सिग्मा यूनिवर्सिटी के फाउंडर शैलेश शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर जिगर पटेल, सिग्मा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष शाह, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रेया शाह समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज बेसिकली सिग्मा यूनिवर्सिटी का जो हमें स्टेटस मिला है उसके लिए हमने गेट टुगेदर रखा है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट डे हमारे लाइफ में, और हमने उन सबको बुलाया है जिनका हमारे सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से सिग्मा यूनिवर्सिटी बनने के लिए जिन्होंने हमारा साथ दिया है फ्रॉम द फाउंडेशन इटसेल्फ। जब वी वर जस्ट स्टार्टिंग आवर इंस्टीट्यूट तब से जिन्होंने सपोर्ट किया है तब से आज तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनना और एजुकेशन फील्ड में 20 साल होना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, एंड विदाउट एवरीवन सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस कि हमारे साथ काफ़ी एसोसिएट्स और बड़ौदा और गुजरात के जाने माने लोग हैं, एंड वी आर हैप्पी कि हमारे जो आगे जाके एजुकेशनल पार्टनर्स है, राइज WPU पुणे से डेलीगेट्स आए हैं, उनके CEO आए हैं स्पेशली मिस्टर गौरव भाटिया, और साथ में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए जिंदल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट वाले, बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी वाले, एवरीवन इज़ बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेरी ऑस्पिशियस एंड बिग इवेंट वी आर सेलिब्रेटिंग आज। टाइम फॉर अस एंड इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल डे फॉर अस, एंड विथ एवरीवन सपोर्ट वी आर ग्रोइंग, और आप सबका साथ हमें देते रहिए एंड कीप अस एंड मेक अस ग्रोइंग। अगेन हम ये लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सारे बिज़नेस ओनर्स जो एसोसिएटेड है हमारे इतने सालों से जो हमें साथ सहकार दे रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते। तो आज उनके लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर जैसा रखा है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनने से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पहले नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे थे उसमें अब हम देयर आर चेंजेस, हम सर्टिफाइड कोर्सेज ला रहे हैं। कुछ दिग्गज नाम जैसे कि विवेक बिंद्रा का नाम सभी ने सुना होगा, बिजनेस गुरु है, वो आके हमारे स्टूडेंट्स को अब सिखाएंगे, एंड उनके साथ हमारे स्टूडेंट्स जो सीखेंगे वो जो फ्यूचर रेडी एक क्या बोलते हैं कि इट्स अ स्पेशल थिंग फॉर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट हियर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या जैसा ही एक प्रयास आज जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ किया गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर आज शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने स्मोक बम फेंक दिया। जापान टाइम्स के मुताबिक किशिदा वाकायामा शहर में एक इलेक्शन रैली में भाषण देने पहुंचे थे। धमाके से अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने फौरन पीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे कुछ देर बाद संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया। घटना के कुछ फोटोज वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें सुरक्षाकर्मी संदिग्ध हमलावर को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद पीएम किशिदा ने अपनी पूरी स्पीच पूरी की। पिछले साल 8 जुलाई को पूर्व पीएम शिंजो आबे की चुनावी रैली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जापान पुलिस ने फिलहाल हमलावर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही पता चल सकेगा कि वो कौन है और उसने हमला क्यों किया। विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रेडियो मिर्ची द्वारा मिर्ची एजुकेशन एक्सपो आयोजित किया गया। देश के कई छात्र विदेश जाकर पढ़ाई के इच्छुक होते हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ाई से लेकर इमिग्रेशन तक की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अलकापुरी की होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में रेडियो मिर्ची द्वारा विशेष मिर्च एजुकेशन एक्सपो आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन विधायक मनीषा वकील, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा के हाथों किया गया।
15 और 16 अप्रैल को आयोजित इस एक्सपो में इमिग्रेशन संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और विभिन्न यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को एक ही छत के नीचे विदेश जाने के बारे में सभी तरह की जानकारी मिल सके। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो मिर्ची का एजुकेशन एक्सपो है और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और जो भी एंटरप्रेन्योर्स है जिनको स्टार्टअप करना है अपना खुद का और जो स्टार्टअप के लिए फंड्स ढूंढ रहे हैं या स्टार्टअप कैसे करना है उसके लिए हम बहुत बड़ी एक एसोसिएशन लेके आए हैं, badabusiness.com, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है। उनके साथ सिग्मा यूनिवर्सिटी ने टाई अप किया है, जिससे कि भविष्य में जो भी स्टार्टअप्स है, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है, उनका जो सपना है कि गुजरात को रैंक 1 पे लेके जाना है स्टार्टअप्स के लिए, वो हमने उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। जो डॉक्टर हर्ष शाह है हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये एक डिसीजन लिया है जिसकी वजह से बहुत ही भविष्य में आने वाले सारे ही विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। एंड वी आर हियर एट एजुकेशनल एक्सपो एट रेडियो मिर्ची एट मैरियट होटल फॉर दीज 2 days। आप यहाँ आए, हमारे स्टॉल में विज़िट कीजिए और जानिए यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं। हम चॉइस बेस्ड करिकुलम जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र करता है, अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको आर्किटेक्चर के कोर्सेज़ लेने हैं तो वो भी ले सकता है, मैनेजमेंट के कोर्सेज़ लेने हैं तो वो भी ले सकता है, या फिर वो आर्किटेक्चर ले रहा है और उसको लॉ में कुछ इंटरेस्ट है तो उसके प्रोग्राम्स, या साइंस के, हेल्थ साइंस के प्रोग्राम है तो वो भी ले सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वी ओनली ऑफर इन एंड अराउंड गुजरात। एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड माइनर डिग्री सर्टिफिकेशन। तो अगर जो कोर्सेज़ है उसको आप पूरे बकेट में से चूज़ कर सकते हो, तो आपको मेजर डिग्री के साथ आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी मिलेगा, जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंटीरियर डिज़ाइन है। सो इसके हिसाब से आपको आपकी बेस डिग्री जो है, जैसे कि BBA है, इंजीनियरिंग है, उसके साथ में एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है उसके साथ आप कर सकते हैं। हम सभी की ज़िंदगी में ना एक गाना है जो हमें हमेशा परेशान करता है, क्या करें क्या ना करें, नहीं क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो अगर जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये गम है कि भाई क्वेश्चन है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए मिर्ची ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है मिर्ची एजुकेशन एक्सपो। तो हम सभी का यही आपको कहना है कि वो करो जो दिल कहे, वो नहीं जो सब कहे। तो आप यहाँ पे आओ, आपका दिल क्या कहता है, वो जो आपका दिल कह रहा है उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी, 10 जगह घूमना नहीं पड़ेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मिर्ची ने ये एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स दैट। एंड आप सभी को तहे दिल से मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ और जितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। गुजरात के वडोदरा कॉर्पोरेशन में स्थायी समिति की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 8 में से 6 कामों को अनुमति दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका में आज स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। पहली बार म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा इस बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने वडोदरा के विकास कार्यों की जानकारी दी। बैठक में 8 कामों को रखा गया, जिसमें से 6 कामों को अनुमति दी गई है। इन कामों में पानी, ड्रेनेज, बरसाती कांस समेत के काम शामिल रहे। જે પ્રકારે આ સ્થાયીમાં 8 કામ હતા, એમાંથી 5 અને 6 નંબરના કામ મુલતવી છે, બાકીના જેમાં આજવા રિઝર્વર જે એકતાનગર પાસે આવેલું છે એ કામને પાણીનો જે તકલીફ પડે છે ઝોન વાઇઝ પૂર્વ ઝોનમાં એ કામને મંજૂરી આપી છે। ડ્રેનેજ અને વરસાદી ગટરના વિભાગનું કામ તરસાલી TP 39માં જે કામ હતું એને મંજૂરી આપી છે। એ જ પ્રકારે વડોદરા શહેરમાં મિકેનિકલ વિભાગના માધ્યમથી આવેલું પાણી હબનું કામ, પ્રાઇવેટ ટ્રાન્સપોર્ટ અને વ્હીકલ અપનાવવા માટેનું WRI સંસ્થા અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વચ્ચે MOA થાય એ પ્રકારનું જે કામ હતું એને મંજૂરી આપી છે। આ સાથે દબાણ અને ઢોર ડબ્બા પકડવાની કામગીરી દરમિયાન જે પીડિંગ કરેલ કામ હતું, જેના બોલેરો ગાડી લેવાની છે, એ 4 નંગ ગાડી લેવાની કામની મંજૂરી આપી છે। અને રોડ પ્રોજેક્ટમાં ઉત્તર ઝોનમાં જે ડિવાઈડર, ફૂટપાથ, સર્વિસ ટ્રેક ને પેવર બ્લોક નાખવાનું કામ હતું એ કામને મંજૂરી આપી છે। गुजरात में कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले सौराष्ट्र तमिल संगम में शामिल होने के लिए मूल सौराष्ट्र के लेकिन तमिलनाडु में स्थायी हुए लोग गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। गुजरात में 17 अप्रैल से सौराष्ट्र तमिल संगम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए तमिलनाडु के मदुरई से पहली ट्रेन सौराष्ट्र आने के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन को भव्य विदाई दी गई। साथ ही इस विशेष ट्रेन का सालेम और चेन्नई रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री RN रवि और तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई उपस्थित रहे।
गुजरात में 17 से 30 अप्रैल तक सौराष्ट्र तमिल संगम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें तमिलनाडु से आए हुए लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के वास्ते पहले जत्थे को ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़ी को मदुरई से झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की सराहना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, पुतांडु के विशेष अवसर पर मदुरई से वेरावल की विशेष यात्रा का शुभारंभ एसटी संगमम अत्यंत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक है और उसने बहुत सकारात्मक वातावरण बनाया है। भारत के महान संत श्रीमद राजचंद्र जी के परम भक्त श्रीमद राजचंद्र मिशन के संस्थापक गुरुदेव राकेश जी वडोदरा आ रहे हैं और यहाँ 2 दिन के सत्संग का भी आयोजन किया गया है। गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा स्थापित श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर एक आध्यात्मिक अभियान है जो ज्ञान, ध्यान और निष्काम सेवा के जरिए आत्म विकास की वृद्धि के लिए कार्यरत है। विश्व के 5 खंड में इस संस्था के 202 केंद्र हैं। गुरुदेव राकेश जी 17 और 18 अप्रैल को वडोदरा आ रहे हैं। वडोदरा के अकोटा में सर सयाजीराव नगर गृह में रात 8 से 10 बजे तक उनके प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ लेने के लिए अनुरोध किया गया है। श्रीमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा। गुरुदेव राकेश जी का जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। वे ज्ञान मार्गी भी हैं, कर्म मार्गी भी हैं और मैंने देखा है विश्व भर में एक बहुत बड़ा समूह है जो उनके व्याख्यान सुनने के लिए मिलते हैं। लगातार सुनने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग। राकेश जी से मिलने का अवसर मिला, मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ। गुजरात के वडोदरा की शिव दर्शन सोसाइटी में सड़क बनाए जाने का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया था, लेकिन अब सड़क बन जाने पर निवासियों ने खुशी जताई है। मांजलपुर की शिव दर्शन सोसाइटी में बरसाती कांस और ड्रेनेज चैम्बर मामले विवाद हुआ था, जिस पर स्थानीय निवासियों ने पालिका में टीपी रोड को खुला करवाने की मांग की थी। अवैध निर्माण दूर किए बिना कॉरपोरेशन द्वारा कारपेटिंग शुरू कर दिया गया था, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा अवैध निर्माण दूर करने के बाद फिर से सड़क बनाने की बात कही है, जिसके बाद सड़क बना दी गई है। बिना सड़क के परेशान हो रहे स्थानीय निवासियों ने मामले पर खुशी जताई है। हमारा वैसे कोई विरोध नहीं है। 1.5 साल से बहुत परेशान हो गए थे हम। बिना रोड के आजू बाजू के सारे रोड बन गए थे, पर सिर्फ यही रोड नहीं बन रहा था। पता नहीं क्यों 1.5 साल से सब लोग परेशान हो गए। 2 साल तो ऐसे मानसून में ऐसे ही बिताए हम सब ने, और अभी रोड बन गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको। सब बहुत खुश है। यहाँ पर ये रोड पे लगभग 6 सोसाइटी है। शिव दर्शन, वर्धमान नगर, कुंज विहार, पार्वती धाम, कमला पार्क, आत्मीधाम विद्यालय और श्रीजी डुप्लेक्स। अब 1.5 साल से यहाँ पर जब इन्होंने वरसादी गटर का काम किया था, उसके बाद में उन्होंने पैच वर्क या रिपेयर वर्क किया नहीं था। रोड बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। कॉरपोरेशन की इच्छा थी करने की, पर कुछ तत्व यहाँ पर ऐसे हैं जो कोई ना कोई अर्जी या ये डालकर गलत बयान देकर या फिर वो उसको रुकवाने का काम करते रहते थे। जो लोग कहते हैं यहाँ पर दबाण है, तो यहाँ पर हर एक घर अपने सिटी सर्वे प्रमाणे के हिसाब से ही कंस्ट्रक्टेड है। दूसरी बात मतलब कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि 70 जितने पेड़ है जो 10 फुट से ऊपर है। हमारे पास से कॉरपोरेशन ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए कंडीशन रखी थी कि अगर आपने 5 पेड़ लगाए तो ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगभग 70 पेड़ है, प्लस यहाँ पर लगभग 10 पक्षियों की प्रजातियाँ रहती है। अब इसके ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और वो पेड़ कटवाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, और हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि भाई इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए पर्यावरण के लिए। अब कॉरपोरेशन ने फाइनली ये काम बहुत ही अच्छा किया है। हम लोग इस रोड की क्वालिटी से बहुत ही खुश है। अच्छा लेयर उन्होंने किया है, स्प्रेड सभी जगह पर इक्वली किया है, और अब हम होप करते हैं कि कोई भी इसके अंदर कोई और विघ्न डाले ना। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले, आरोपी को पोक्सो के तहत गिरफ्तार किया गया है। पंचमहाल जिले के शामलकुआ गांव के 25 वर्षीय कमलेश राठवा ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शारीरिक संबंध भी बनाए। नाबालिग के इनकार करने पर कमलेश उसे धमकी देता था, जिससे परेशान नाबालिग ने परिजनों को शिकायत की। परिजनों द्वारा दर्ज कराए गए मामले के तहत हरणी पुलिस ने आरोपी को फरार हो जाने से पहले धर दबोचा है। वीएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।